अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट की दुनिया। ड्रामा सीरियल जानिसार की पिछली वीडियो में आपने देखा था नौशिरवान को कशमाला की सारी साजिशों का किसी हद तक पता चल चुका होता है। वो जब कशमाला से पूछने उसके पास जाता है तो वो लॉन में खड़े किसी से फोन पर बात कर रही होती है, जिसमें वो दुआ के बच्चे को मारने की प्लानिंग कर रही होती है। इसकी सारी बातें नौशिरवान सुन लेता है। इतना सब पता चलने के बाद नौशिरवान अपने ऊपर कंट्रोल रखता है और फिलहाल कशमाला से बगैर कुछ पूछे और बगैर कुछ कहे चला जाता है और सोचता है देखता हूँ कशमाला किस हद तक जा सकती है और दुआ को मुझसे दूर करने के लिए क्या क्या हथकंडे अख्तियार करेगी। नौशिरवान दिल ही दिल में अपने लिए बहुत शर्मिंदा होता है और वो ये सोचता है इसने दुआ को इतनी सारी बातें सुना दी, इसने दुआ पर शक किया, बहुत बुरा किया। दूसरी तरफ नौशिरवान को अपने कानों से सुनी बात पर भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता कि कशमाला ऐसे कैसे कर सकती है। नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा के दूसरे सीन में आप देखेंगे कि नौशिरवान को किसी सरकारी नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन पर दूसरी तरफ जो आवाज़ आती है वो इंस्पेक्टर खिदर की होती है, जिस पर नौशिरवान पूछता है कि सब खैरियत तो है इंस्पेक्टर साहब, आपने फ़ोन क्यों किया। इस पर खिदर इंस्पेक्टर कहता है नौशिरवान साहब मुझे आपसे ज़रूरी काम है, किसी ज़रूरी मसले पर बात करनी है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस पर नौशिरवान इंस्पेक्टर को मिलने के लिए घर बुला लेता है। नौशिरवान जाफर को बोलता है जब इंस्पेक्टर साहब आए तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। जाफर बहुत हैरान कुन अंदाज में पूछता है साहिब सब खैर तो है, इंस्पेक्टर साहब घर क्यों आ रहे हैं। इस पर नौशिरवान बोलता है अभी मुझे भी कुछ मालूम नहीं है, जब वो आएंगे तो पता चल जाएगा। दूसरी तरफ कशमाला बहुत खुश दिखाई देती है और वो दिल ही दिल में सोचती है कि अब दुआ को नौशिरवान की ज़िंदगी से निकालने का वक्त आ गया है और अब नौशिरवान सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। और वो ये नहीं जानती कि इसके साथ और सरफराज के साथ क्या होने वाला है और इनका भांडा बहुत जल्द फूटने वाला है। सरफराज भी दुआ से बदल लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुका होता है और दोनों मिलकर नत नए जाल बिछाते हैं दुआ को जलील करने के लिए, लेकिन अब वक्त आ चुका था इस जाल में इन दोनों के फंसने का। कशमाला सोचती है वो दुआ के बच्चे को मार डालेगी और सारा इल्ज़ाम दुआ पर डाल देगी कि इसने बच्चा खुद मारा है ताकि वो सरफराज के साथ मिल सके और सरफराज के पास जा सके। इस तरह कशमाला का रास्ता साफ हो जाएगा। ड्रामा के दूसरे सीन में जब इंस्पेक्टर साहब नौशिरवान के घर आते हैं तो नौशिरवान को इतला दी जाती है। नौशिरवान इंस्पेक्टर साहब के पास जाता है और पूछता है इंस्पेक्टर साहब सब खैरियत तो है, ऐसा क्या मामला है जो आपको मेरे घर आना पड़ा। उस पर इंस्पेक्टर कहेगा मामला कुछ ऐसा था कि घर पर बैठकर बात करना ही मैंने बेहतर समझा। नौशिरवान पूछेगा बताएं प्लीज़ क्या बात है। तो इस पर इंस्पेक्टर साहब कहेंगे कि आपके भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था बज़ाहिर तो वो एक्सीडेंट था, लेकिन वो एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल हुआ था, उनका कत्ल किया गया था। नौशिरवान एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो दोबारा पूछता है इंस्पेक्टर आप क्या कह रहे हो। इंस्पेक्टर कहेगा जी ऐसा ही है, एक और हैरान कुन सच आपको बताऊं, उनका कत्ल आप ही के घर में से किसी ने किया था। जिस पर नौशिरवान सख्त गुस्से में कहेगा कि इंस्पेक्टर तुम होश में तो हो, अपने ही घर में अपने बेटे को कोई कत्ल कैसे करवा सकता है। तो इस पर इंस्पेक्टर बोलता है जी हाँ ऐसा ही हुआ है और ये कत्ल करवाने वाला और कोई नहीं आपकी अपनी बीवी कशमाला है। ये सुनने के बाद जैसे नौशिरवान के पांव तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। वो इस कदर गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है, क्या कशमाला इस हद तक घटिया हो सकती है, ये सोचता है वो। इंस्पेक्टर के पास तमाम प्रूफ होते हैं और वो तमाम प्रूफ नौशिरवान को दिखाने के बाद नौशिरवान फ़ौरन ही घर का रुख करता है और जाफिर को कहता है फ़ौरन से गाड़ी निकालो और वो घर की तरफ चल निकलता है। घर पहुंचते ही वो चिल्ला चिल्ला कर कशमाला को पुकारता है कहाँ हो कशमाला, कहाँ हो कशमाला, बाहर निकलो। घर में अब्बा सही और अम्मा सही मौजूद होती हैं। डरी हुई कशमाला बाहर निकलती है तो नौशिरवान आओ देखा ना ताओ कशमाला को दे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम इस हद तक घटिया औरत हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। और जब अम्मा सही और अब्बा सही वजह पूछते हैं तो नौशिरवान कहता है कि जब आपको वजह पता चलेगी तो आप इस औरत को जीते जी ज़मीन में गाड़ देंगे। ऐसा क्या किया है इस औरत ने नौशिरवान, ये तुम घर की बहू के साथ क्या कर रहे हो, बताओ फ़ौरन क्या बात है।
पूछने पर नौशिरवान कहेगा कि हमारे भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था वो बज़ाहिर एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इस औरत ने साजिश के तहत कत्ल करवाया था। इस पर अम्मा सही हैरान होती हैं और वो भी कशमाला को एक थप्पड़ रसीद करती हैं। कशमाला को अब पसीने छूट रहे होते हैं और वो ये सोच रही होती है कि ये सब इनको किसने बता दिया है। नौशिरवान के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है, आपसे शुरू दिन से मोहब्बत करती हूँ, आपके भाई से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी, आपका भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस पर अब्बा सही हुक्म देते हैं कि इस औरत को इस वक्त फ़ौरन घर से निकाल दो। दूसरी तरफ सरफराज को भी जेल हो जाएगी और सुंबल भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।